फुल ऑफ एनर्जी। उसने एक बात बहुत अच्छी मुझे की कि मुझे टाइम चाहिए, ये ना कहो कि मैं आऊं और मेरे पास जादू की छड़ी हो, मैं 3 महीने में चेंज कर दूं। हर कोच ये टाइम मांगता है ना, जाहिर है आपका कोच सेटअप आता है। जेसन गिलेस्पी की बात करूं, गैरी कर्स्टन वन ऑफ द बेस्ट कोचेस इन द वर्ल्ड। आपने उसके साथ क्या किया? आपके सामने है, वो बेचारा यहाँ पर टिका नहीं। आपने एकदम कॉन्स्पिरेंसी जो भी मामला थे, आप आकिब भाई को उठा के कोच ले आए, हेड कोच। मैं आज भी कहता हूँ ही हैज बीन माय कोच, आई रिस्पेक्ट हिम, वेरी गुड फास्ट बॉलिंग कोच, नॉट अ हेड कोच। मैं नहीं मान सकता कि ही कैन बी गुड हेड कोच ऑफ पाकिस्तान, कह सकता हूं यहां तक लाने में। तीसरा आपने क्या काम किया? आपने जब बात आती है आपकी कप्तानी की, आपकी टीम मैनेजमेंट की बात आती है, आपके शादाब खान आउट ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है। कल मैं ऑफेयर भी हम बात ही कर रहे थे, अगर आप ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात करो, नो डाउट उसने बिग बैश के अंदर परफॉर्म किया, सारा किया। लेकिन मुझे तकलीफ इस चीज की थी, एक बंदा पूरे टाइम सर्कल से बाहर रहता है, चाहे शादाब है, जो भी है, XYZ है, जो लड़के 2 साल से पाकिस्तान टीम में रहे हैं, उनका बेचारों का क्या कसूर है? उन्होंने मेहनत नहीं की पाकिस्तान टीम के लिए कि आप आउट ऑफ द सर्कल एक लड़का उठा के ले आते हो। यहाँ तो डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया हो, यहाँ उसने जाके पाकिस्तान की डोमेस्टिक खेली हो, उसने कंसिस्टेंटली खेली हो। मैं कहूँ यार साल उसने रगड़ा लगाया है, ही डिजर्व्स टू बी इन द पाकिस्तान टीम। आप मुझे बताएं उन लड़कों का क्या कसूर है? आप अब्दुल समद की बात करते हो, इससे पहले भी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं। आपको याद हो हमारे पास लड़का था जो पाकिस्तान का, अमाद भट्ट की बात मैं कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट जेन्युइन ऑलराउंडर्स ऑफ पाकिस्तान। क्यों अजहर भाई? डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया वो लड़के ने। आप इंग्लैंड लेके जाते एक सीरीज के लिए, T20 में एक T20 जिसमें खालिद लतीफ और शर्जील परफॉर्म करते हैं, आप उसको खिलाते नहीं हो। 2016 की बात है, मुझे 2016। उसके बाद आप शायद यूएई में हमारी सीरीज थी, आप उसको ड्रॉप कर देते विदाउट एनी रीजन। एक मैच पे फैसला तो मुझे बताया ना कि उन लड़कों के लिए बहुत सारी मिसालें हैं। वैसे हमने प्लेयर्स को जाया भी किया है। मैं ये जो डाउनफॉल की अजहर भाई बात करी, आपने सारे इतने लंबे अरसे क्रिकेट खेली है, आपने इस तरह का डाउनफॉल हमारी क्रिकेट पे देखा? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर जो हम बात कर रहे हैं ना, ये आपका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ 2019 वर्ल्ड कप के बाद। अच्छा, ठीक है, जिस वक्त आपने मैनेजमेंट अपनी चेंज की। आप ये देखें कि 2016 में मिकी आथर आए, ठीक है, उसमें मैं भी पार्ट था, ठीक है। आपकी स्टीव डिक्सन आए, वो टाइम था आपका जो बेस्ट टाइम था, जब आपकी क्रिकेट ग्रोथ हुई है, आपने प्लेयर इंजेक्ट किए हैं पाकिस्तान में। ये बड़े बड़े नाम उसी टाइम पे हैं, लाइक ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, हसन अदीब, शादाब, ऑल दोज गाइज वर एट दैट टाइम, ठीक है। उसको टाइम एक मिला, आपने एक टीम खड़ी कर दी। आप फील्डिंग में भी आपने जो है ना उस साल में सबसे ज़्यादा कैचेस किए इन टेस्ट मैच क्रिकेट, ठीक है। आपकी टेस्ट मैच में भी आप ऊपर गए। आपकी T20 की टीम नंबर 1 थी कंसेक्यूटिव, जो है मैं बात कर रहा हूँ। आपकी टीम बेहतर हो गई, आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आपने 19 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेला, ठीक है, लेकिन 19 के वर्ल्ड कप में आप वेस्ट इंडीज़ से एक मैच हारते हैं, जो कि बहुत रन रेट पे हम लोग मैच हारे, हम आउट हो गए। उसके बाद आप जो लास्ट 4 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो चारों जीतते हैं। वर्ल्ड कप के 4 मैच जीतना 50 ओवर के, इट्स अ बिग थिंग। आप उस मैच में इंग्लैंड वो टूर्नामेंट जीता है, आपने न्यूजीलैंड फाइनलिस्ट था, आपने न्यूजीलैंड को हराया, उसमें आपने ग्रुप स्टेजेस में इंग्लैंड को हराया, ये सारा कुछ किया। आपने वो किस बेसिस पे जो है आके मैनेजमेंट को आपने चेंज कर दिया विदाउट नो रीज़न एंड ब्रिंगिंग समवन इनएक्सपीरियंस जिसका कोई वो नहीं है। वो क्या था कि जी आप सेमीफाइनल नहीं किया। वहाँ से आपका जो है ये चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर आप वहाँ से आए, फिर वो कोचेज आए, फिर चले गए, फिर ये हुआ। उसके बाद से इनकंसिस्टेंसी आपको नज़र आ रही है। जैसे उन्होंने बात की कि अभी हम जिस वक्त मैं भी दोबारा रजीम का हिस्सा बना गैरी कर्स्टन के साथ या जेसन के साथ, तो वो यही था कि मेरा आने का, मैंने यही कहा था कि मैं हेड कोच आऊँगा, तो मुझे यह था कि असिस्टेंट हेड कोच आपको लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि गैरी से इनकी बात हो गई थी, जेसन से इनकी बात हो गई थी। दे नीड समवन हु कैन ब्रिज द गैप बिटवीन रेड बॉल एंड वाइट बॉल, हु अंडरस्टैंड द क्रिकेट, और बट लैंग्वेज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं वहाँ पे आया, ठीक है, गैरी चले गए, ठीक है। एक सीरीज़ के बाद वो भी यही हुआ था कि जब हम क्वालिफाई नहीं किया तो टेस्ट के बाद आप चले गए, वो गैरी चले गए। उसके बाद जेसन के साथ भी यही हुआ, एक सीरीज़ उन्होंने की, 2 सीरीज़ की, वो भी चले गए, ठीक है। फिर आकिब भाई आ गए, आकिब भाई 7-8 महीने हेड कोच भी रहे और साथ में वो भी रहे। तो मैं ये कहने का मकसद है कि कोई बंदा भी है ना, जो आप
लेके आए उनको और उनको फिर चांस दें कि वो काम कर सकें। माइक हसन की आप बात करते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा चांस मिला है, अब तो उनको चांस मिल गया है, अब आपको लगता है कि उनको अभी भी मजीद चांस दिया जाना चाहिए इस टूर्नामेंट के बाद या फिर अभी से जो बातें शुरू हो गई कप्तान की तब्दीली की, कोच की तब्दीली की, आपको लग रहा है क्योंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे ऐसा हो जाएगा? देखें, ये चीज़ें अगर आप करेंगे, अब क्या है कि आपको स्केपगोट चाहिए, आप कप्तान हटा देंगे, कोच हटा देंगे, कुछ कर लेंगे। देखिए, आपने चीज़ों को फाइंड करना है कि हमारे मसले कहाँ पे हैं। यार हमारे पास जो है ना, हम लोग लैग कर रहे हैं पावर हिटिंग में, हम लोग लैग कर रहे हैं हमारी फिटनेस पे, हम लोग लैग कर रहे हैं इन चीज़ों पे, ठीक है। हम लोग ठीक है, अब आगा ने कप्तानी की, अगर आगा भी तकरीबन 7-8 महीने 9 महीने तो हो गए, 10 महीने से कप्तानी वो कर रहे हैं, ठीक है। ही इज़ गोना गेट बेटर एंड बेटर। लेकिन आप देखें कि चीज़ें अब नया कप्तान लेके आएंगे, आपके पास या तो ऑप्शन होना इतने आपको कप्तान ग्रूमिंग नजर आ रही है उनकी एज अ कैप्टन? आई थिंक सलमान अली आगा, मुझे ये लग रहा है कि पिछले 2 मैचेस में जिस तरह की कप्तानी देखिए, मैंने सलमान आगा को ना डे इन डे आउट देखा है कि ही वाज पार्ट ऑफ ओडीआई टीम्स जब मैं वहाँ था, 1 साल जो वो था, ठीक है। उसके बाद टेस्ट टीम में देखा है, ही गॉट अ गुड ब्रेन। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो इस वक्त जो है ना, वो अपने हिसाब से कप्तानी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको बताया जा रहा है, फीड किया जा रहा है कि आपने ये चीज़ें करनी है। ऐसी कैप्टनसी को एक्सेप्ट करना चाहिए जो जिसमें कोई इख्तियार ना हो। फिर जाहिर है जवाब दे तो आप ही होते हैं। मैं यही कहूँगा, मैं अभी अगर सलमान को मेरी यही एडवाइस होगी कि भाई एंड ऑफ द डे यू आर इन चार्ज ऑन द फील्ड। यस, यू कैन हैव फीडबैक फ्रॉम देयर, एंड ऑफ द डे यू आर इन चार्ज। और कप्तान को होना चाहिए, तो स्टांस लेना चाहिए उनको, कप्तान को होना चाहिए। जब आप मिडल में जा रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। आपकी बैकिंग आती है, कोच से आती है, बाहर से आती है, लेकिन इंटेंस डिसीजन आपने लेने हैं ऑन द फील्ड। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कुछ कहना भाई अतर भाई, जो आपने बात की है, मैं उस दिन भी हम यही डिस्कस कर रहे थे ना कि ऐसा कप्तान एक दिन पहले, क्योंकि आप खुद उस सेटअप के अंदर रहे हैं, मैं लीग टीम्स के साथ रहा हूँ, आपका कोच बैठता है, आपका कप्तान बैठता है, बॉलिंग यूनिट आपका अलग बैठता है, बैटिंग यूनिट आपका अलग बैठता है, आप पूरा सारा एक स्ट्रक्चर बनाते हो। अब मैच से पहले भी आपकी टीम डिस्कशंस तो होती हैं, क्या करना है, टॉस है, टॉस के बाद क्या करना है, यार ये प्रोएक्टिवनेस है, वो करना है, सारा कुछ चार्ट लगा होता है। लेकिन जिस वक्त कप्तान ग्राउंड के अंदर जाता है तो उस वक्त सिर्फ कप्तान लीड करता है, बाहर का नहीं बंदा, जैसे होता है ना कि वो चीज खत्म हो जाती है, की यूटिलाइजेशन की ये सिर्फ आपका कप्तान है। लेकिन जहां पर कप्तान गलती करता है, क्योंकि जब आपके पास इतनी ऑप्शंस हो ना, तो डेफिनेटली जब चीज आपके हक में ना, आपसे बहुत सी चीजें कंफ्यूजन आपकी होती है। आप क्या करते हो कि आप डगआउट से आपको मैसेजेस आते हैं, चाहे वो पानी के जरिए हो या बीच में आप जो एक टाइम ले लेते हो, 9 ओवर्स के बाद है या 10 ओवर्स के बाद है, 6 ओवर। मसला वहां पर भी है कि एज अ कैप्टन यू आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। कोच से आप बात करते हो, जो आपको डिसीजन कोच की लगती है कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रही, मुझे पता है कि ये डिसीजन मैं ठीक कर सकता हूं, उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना पड़ता है। एक मुझे आज कैप्टन तो नहीं होना चाहिए। देखो यार, देखो आप जब ग्राउंड में होते हैं ना, आप एक चीज होता है कि मैंने और आपने डिसीजन बनाया, हमने कहा जी ये हमने ये करना है। एक ये होता है कि आपकी टीम, अगर आप देखो इस टीम में सीनियर प्लेयर हैं, बाबर ने कप्तानी की हुई है, आपके पास शहीन है जो जिन्होंने कप्तानी की हुई है, आपके पास फ़खर है जो टीम में है। आप ग्राउंड में कर सकते हो कि आपको चीज़ें आ सकती हैं, मशवरा आ सकता है कि यार नहीं भाई ये आपने करना है। अगर वहाँ पे ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपने जो उन्होंने कह दिया वो सुनना है, तो फिर प्लेयर भी आपको, तो फिर आप परफॉर्मेंस किस तरह प्लेयर्स पे मांगे, फिर यूनिटी कैसे मांगेंगे? वो नहीं कर सकते ना। तो ये इस अगर आप देखें मैचेस में, आप देखें तो कहीं मैंने नहीं देखा कि ऐसा है। ये नहीं है कि टीम में कोई इत्तेफाक नहीं है, जो अक्सर लोग बात करते हैं कि जी टीम अपने उसमें वो एक टाइम भी आया, वो ऐसा नहीं है। इस वक्त मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जिस वक्त हम लोगों ने कहा, जब आपने बात की ना कि प्लेयर्स आपस में बात नहीं थी, जो कप्तानी की आपने बात की कि बाबर को कप्तान उतारा, फिर शहीन को बनाया, शहीन को उतारा जिस वक्त वो हुआ, ये वही टाइम था जिस वक्त हम आए थे।